नमस्कार दोस्तों कल देर रात को अचानक से खबर आती है कि पंजाब में दो जगह ब्लास्ट हुआ है। बेसिकली अगर आप देखोगे पंजाब का मैप तो बॉर्डर के पास सटा हुआ ये जो अमृतसर है, तो एक तो अमृतसर में और उससे लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर जलंधर में ये दो ब्लास्ट हुए हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो दोनों ब्लास्ट हैं वो आर्मी का जो एसेट है उसके बाहर हुआ है, जो हेडक्वार्टर होता है उसके बाहर हुआ है। ये आप देख सकते हो खबर, 2 ब्लास्ट इन 2 आवर्स आउटसाइड पंजाब डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट्स रेज अलार्म। इसको डिटेल से समझने की जरूरत है कि पंजाब में हो क्या रहा है। और यहां पर मैं आपको बता दूं, जो खालिस्तानी संगठन है उन्होंने इसकी जिम्मेदारी ली है, तो इसके पीछे का बैकग्राउंड वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले यहां पर क्वेश्चन यही है कि ये ब्लास्ट कहां पर और क्यों हुआ। सबसे पहला जो ब्लास्ट होता है कल रात को 8 बजे के आसपास, ये हुआ था जलंधर में, और ये बेसिकली जो बीएसएफ का हेडक्वार्टर है उसके बाहर हुआ है ये। और मैं आपको बता दूं, पंजाब फ्रंटियर हेडक्वार्टर जो कि अपने आप में वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर्ड एरिया माना जाता है, और नदर्न इंडिया में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है। बताया गया कि इसके बाहर जो एक स्कूटर पार्क था, आप देख सकते हो अचानक से आग लगती है इसके अंदर, और यहाँ पर एक बड़ा साउंड, लाउड साउंड जो है वो सुनाई देता है। इतना ज़्यादा साउंड था कि 1 किलोमीटर के दूरी तक इसकी जो आवाज़ है वो पहुंची थी। वैसे मैं आपको बता दूं, ये जो स्कूटर आइडेंटिफाई किया गया है बेसिकली गुरप्रीत सिंह को बिलोंग करता है, जो कि एक कोरियर डिलीवरी वर्कर है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो जिम्मेदार है या फिर वो, तो अल्टीमेटली आगे चलकर जब इन्वेस्टिगेशन होगा चीज़ें पता चलेंगी। हो सकता है कोई दूसरा लगा दिया हो, कौन जिम्मेदार है मैं इस पर अभी बात नहीं करना चाहता। फिर इसके अलावा यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि वो लगातार डिलीवरी पार्सल्स ले जाता था बीएसएफ के लिए, आर्मी पर्सनल के लिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसका जो स्कूटर है वो बाहरी था। अचानक से पहले बताया गया कि कुछ आग लगी और तेज सा साउंड किया, और ये जो साउंड है 1 किलोमीटर दूरी तक सुनाई दिया था। और जो गुरप्रीत है उसका ऐसा मानना है कि ये जो बॉम्ब था या फिर जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो बेसिकली स्कूटर की तरफ फेंका गया था, और उसकी वजह से ये पूरा इंसिडेंट हुआ। और जो पुलिस, बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट्स, फॉरेंसिक एक्सपर्ट, वो सभी तुरंत लोकेशन पर पहुंच गए। अभी के समय, मतलब जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो यहां पर ऑफिशियली ये सारी चीजें कंफर्म नहीं की गई हैं। मतलब क्या ये आईईडी ब्लास्ट था, क्या ये एक्सीडेंटल इग्निशन था, क्या स्कूटर में अपने आप में आग लग गई, क्या ये सबोटाज था, या फिर कोई टेरर अटैक करने की कोशिश की गई, इसके बारे में अभी तक कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। और इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि हमारी जो एस्टैब्लिशमेंट होती है, हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज होती हैं, वो कभी भी प्रीमेच्योरली चीज़ों को नहीं रखती। जब तक कोई एक प्रॉपर सबूत नहीं मिल जाता तब तक हम एग्जैक्टली कह नहीं सकते। और ये देखो बीएसएफ लोकेशन में आपको बता रहा था ना, ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि पूरे नदर्न इंडिया में अगर आप देखोगे मोस्ट सेंसिटिव सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन बताया जाता है। बीएसएफ आप सब जानते हो भारत पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उसको गार्ड करती है, एंटी इन्फिल्ट्रेशन जो ऑपरेशन है वो चलाती है, ड्रोन इंटरसेप्ट करती है, एंटी स्मगलिंग ऑपरेशन, काउंटर टेरर, बॉर्डर सर्वेलेंस, ये सारी चीजें की जाती हैं। और पंजाब एक मेजर हॉटस्पॉट है नार्को टेररिज्म के लिए, ड्रोन बेस्ड वेपन्स डिलीवरी के लिए। पाकिस्तान से जो ड्रोन्स हैं वो पंजाब की तरफ भेजे जाते हैं, क्रॉस बॉर्डर जो स्मगलिंग है वो किया जाता है, एक्सट्रीमिस्ट इन्फिल्ट्रेशन का अटेम्प्ट किया जाता है। तो अगर छोटा भी एक्सप्लोजन होता है ना, तो भी यहां पर, वो भी बीएसएफ इंफ्रास्ट्रक्चर के बाहर, तो उस केस में ये नेशनल सिक्योरिटी का कंसर्न बन जाता है। अच्छा, यहां पर अमृतसर वाला जो इंसिडेंट है, एक तो ये हो गया आपका जलंधर, वहां से 100 किलोमीटर के दूरी पर 2 घंटे के जस्ट बाद लगभग 10:50 के आसपास अमृतसर में जो है ये ब्लास्ट सुनाई देता है, और ये काफी पावरफुल ब्लास्ट बताया गया। आर्मी ऑफिशियल्स यहां पर पंजाब पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, ये अगर आप देखोगे अमृतसर में जो आर्मी का खासा कंटोनमेंट एरिया है वहां पर हुआ था। जो बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड है वो तुरंत इंस्पेक्ट करने पहुंच गई, फॉरेंसिक टीम जो है एविडेंस कलेक्ट कर रही है, जो मेटेलिक फ्रेगमेंट्स है। और देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उस बॉम्ब के अंदर जो ब्लास्ट हुआ था उसमें मेटेलिक फ्रेगमेंट्स थे, और वो तभी होता है जब आप ब्लास्ट का इंपैक्ट ज्यादा रखना चाहते हो। क्योंकि जैसे आईडी वगैरह होता है तो उसमें यही चीज़ होती है कि जो शार्पन चीज़ होती है, जो शार्प वाली चीज़ें, नेल्स वगैरह, वो सब उसमें भर दिया जाता है, ताकि जब ब्लास्ट होगा तो किसी को जब जाकर वो हिट करेगा तो उसकी वजह से इंपैक्ट काफ़ी ज़्यादा आएगा। ठीक है। अच्छा, प्रिलिमिनरी जो इन्फॉर्मेशन उसमें यही सजेस्ट किया जा रहा है कि कुछ मास्क पहने हुए इंडिविजुअल्स थे, वो वहां पर आए थे, उन्होंने ये सारी चीजें की और तुरंत वहां से फरार हो गए। कोई कैजुअलिटीज या फिर किसी के जख्म होने की कोई खबर अभी तक तो नहीं आई है। अच्छा, ये जो टाइमिंग है वो क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 2 इंसिडेंट 2 घंटे के अंदर होना, मतलब ये कोऑर्डिनेशन को दिखाता है। अगर एक कहीं पर कुछ होता, मान लो स्कूटर में आग लगी होती, ब्लास्ट होता, शायद कोई ध्यान भी नहीं देता। लेकिन यहां पर समझिए, डिफेंस सिक्योरिटी एरियाज में
उसके बाहर 2 घंटे के अंदर ब्लास्ट हो जाना, ये कहीं ना कहीं सस्पिशन पैदा करता है। पंजाब बॉर्डर स्टेट है, हिस्टोरिकली काफी वल्नरेबल रहा है और करंट जियोपॉलिटिकल टेंशंस तो यहां पर चली रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के साथ लगातार टेंशन बना हुआ है। तो अगर ब्लास्ट लो इंटेंसिटी का भी है, जो एजेंसीज हैं वो टारगेट का जो चॉइस है उसको स्टडी करती हैं, टाइमिंग को देखती हैं, ऑपरेशनल पैटर्न को देखती हैं, मैसेजिंग वैल्यू को देखती हैं। तो काउंटर टेरर एनालिस्ट जो है उसमें स्केल से ज्यादा जो पैटर्न है वो मायने रखते हैं। मतलब ये ज्यादा मायने नहीं रखता कि कितना बड़ा ब्लास्ट था, कितने लोग मारे गए। ब्लास्ट छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन अगर आपको एक पैटर्न देखने को मिल रहा है कि हमारे आर्मी इंफ्रास्ट्रक्चर के बाहर इस तरह की कुछ चीजें की जा रही हैं, एक साथ की जा रही हैं, तो डेफिनेटली यहां पर हमें अलर्ट हो जाना चाहिए और पंजाब को अलर्ट पर डाल दिया गया है। वैसे मैं पंजाब का सिक्योरिटी थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताता हूं। खालिस्तानी मिलिटेंसी चला था 1980s 1990s में। आपको याद होगा 1980s में ऑपरेशन ब्लू स्टार, ब्लैक थंडर, ये सारे ऑपरेशंस हुए थे। पंजाब में वायलेंट सेपरेटिस्ट मिलिटेंसी की हिस्ट्री रही है, जहां पर खालिस्तान का एक डिमांड किया जा रहा था 1980s में। स्पेशली अगर आप देखोगे तो एक सेपरेट कंट्री की यहां पर डिमांड की जा रही थी। इसके अंदर असैसिनेशंस, बॉम्बिंग, पुलिस के ऊपर अटैक, सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर अटैक, और इसके पीछे पाकिस्तान पूरी तरह से बैकिंग कर रहा था। भारत ने फाइनली यहां पर कैसे जैसे करके जो इंसर्जेंसी है उसको क्रश किया, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस चलाए, इंटेलिजेंस पेनिट्रेशन किया, पॉलिटिकल स्टेबलाइजेशन किया। अदरवाइज बहुत मुश्किल हो गया था। 1980s 90s का जो दौर है पंजाब में बहुत खतरनाक था, और उसी का नतीजा है कि कुछ कुछ कभी कभी जो चीजें हैं वो भारत के अंदर इस तरह से सामने आती रहती हैं। अच्छा, पाकिस्तान का जो स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट है पंजाब में, ये भी समझिएगा। पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एस्टैब्लिशमेंट है हिस्टोरिकली जो है पंजाब को एक स्ट्रैटेजिकली जो है वो उसके तौर पर लेती हैं, क्योंकि एक तो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर है, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मेजर तरीके से देखने को मिलेगा। हिस्टोरिकली अगर आप देखोगे तो सेपरेटिस्ट फॉल्ट लाइंस देखने को मिलते हैं, तो इसका फायदा उठाने की कोशिश करती है पाकिस्तान। यहां पर स्मगलिंग आर्म्स, सप्लाइंग एक्सप्लोसिव, ये सारी चीजें अक्सर आपको यहां पर देखने को मिलेंगी। और जो स्लीपर सेल्स हैं कई बार उनको यहां पर फंडिंग दी जाती है पाकिस्तान के द्वारा। जो एक्सट्रीमिस्ट प्रोपेगेंडा होता है ऑनलाइन उसको फैलाने की कोशिश की जाती है। अच्छा, यहां पर नए ड्रोन का थ्रेट भी है। रिसेंट ईयर्स में अगर आप देखोगे जो बिगेस्ट चेंज आया है पाकिस्तान के सिक्योरिटी लैंडस्केप में, वो यही होता है कि पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई भी वेपन्स की सप्लाई करनी हो, ड्रोन्स की सप्लाई करनी हो, तो आजकल ड्रग्स की सप्लाई करनी हो, तो ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वो आसानी से आ जाता है, लो लेवल पर फ्लाइंग करता है और उसको पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो सिक्योरिटी एजेंसीज ने लगातार AK सीरीज राइफल्स, पिस्टल्स, ग्रेनेड, नार्कोटिक्स, ये सारी चीजें, सैटेलाइट फोन, ये बरामद की हैं, जो कि ड्रोन्स के थ्रू पाकिस्तान के थ्रू जो है पंजाब के अंदर ड्रॉप किया गया था। और पंजाब जो है इट इज नाउ कंसिडर्ड इंडियाज प्राइमरी एंटी ड्रोन सिक्योरिटी थ्रेट। अच्छा, यहां पर अब क्वेश्चन ये आता है कि जो खालिस्तानी कंसर्न है वो वापस से क्यों वापस आ रहा है। देखो क्या है ना कि वैसे तो 1990s में डिक्लाइन हो गया था, लेकिन रिसेंटली जो इवेंट्स हुए हैं कुछ कुछ जगहों पर, उसमें ये वापस से रिवाइव होता हुआ दिख रहा है। सबसे पहला तो ओवरसीज, अब मतलब भारत के बाहर अगर आप देखोगे ना तो ये प्रो खालिस्तानी प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश की जाती है, फंड रेस किया जाता है। कई बार आपने देखा होगा कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, यहां पर आपने देखा होगा कि रेफरेंडम कराया जाता है कि क्या हमें एक अलग अपना देश मिलना चाहिए। ऑल्दो भारत ने बार बार डिप्लोमेटिक कंसर्न्स जताए हैं इसको लेकर, और इसी का नतीजा आप देख सकते हो रिसेंटली यहां पर जो कनाडा है उन्होंने खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट को नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट भी डिक्लेयर कर दिया फाइनली। ऑल्दो आपको याद होगा जस्टिन ट्रूडो के समय भारत कनाडा के रिलेशंस काफी खराब हो गए थे, लेकिन नई सरकार बनने के बाद चीजें वापस से थोड़ी सी ठीक हो रही हैं। और रिसेंटली एक इंसिडेंट भी हुआ था, आपको याद होगा दलजीत दोसांझ का कनाडा में इवेंट था और वहां पर खालिस्तानी झंडा फहराने की कोशिश की जा रही थी, और उसी समय दलजीत दोसांझ ने उसको नोटिस किया और साफ साफ कह दिया कि ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, आप वहां से चले जाओ। ठीक है, तो ये इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेंगी ओवरसीज, मतलब भारत के बाहर। फिर इसके अलावा सोशल मीडिया के थ्रू रेडिकलाइजेशन, इंक्रिप्टेड जो एप्स होते हैं, ऑनलाइन वीडियोस हो गया, प्रोपेगेंडा चैनल्स हो गया, वहां पर अपनी जो विचारधारा है उसको फैलाने की कोशिश की जाती है कि देखो हमें अलग होना है, खालिस्तानी बनाना है, मतलब इस तरह की चीजें। फिर ड्रोन बेस्ड स्मगलिंग तो मैंने आपको बताया दिया, ये एक बड़ी प्रॉब्लम बन गई है पाकिस्तान के थ्रू जो आता है पंजाब के अंदर। फिर गैंगस्टर टेरर का नेक्सस होता है। देखो कई बार लोग बहुत लाइटली लेते हैं कि ड्रग्स वगैरह है, क्या ही फर्क पड़ता है, मान लो अगर कोई ड्रग्स आया तो चलो ठीक है वो हम संभाल लेंगे, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। सिर्फ वो ड्रग्स का कारोबार नहीं है, यहां पर जो गैंगस्टर्स हैं, ऑर्गेनाइज जो क्राइम किए जाते हैं, एक्सट्रीमिस्ट जो ग्रुप्स होते हैं, वो इसका फायदा उठाते हैं। वहां से ड्रग्स के साथ साथ वेपन्स की सप्लाई, किस तरह से लोगों को नशे में डालना,
तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये जो गैंगस्टर टेरर का नेक्सस है ना, इसमें पैसे का लेन देन, ये सब कुछ जो है यहां पर कराने की कोशिश की जाती है। खैर, यहां पर अब क्वेश्चन ये है कि इन्वेस्टिगेटर्स जो हैं वो क्या क्या चीजें अब देखेंगे यहां पर। देखो, सबसे पहला तो यह है कि सिनेरियो एक हो सकता है कि सिंबॉलिक टेरर अटैक होगा। मतलब एक मेजर पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जानबूझकर कुछ फियर क्रिएट करने की कोशिश की जाए, देखा जाए कि कितनी कैपेबिलिटी है उनके पास, सिक्योरिटी एजेंसीज को एम्बैरेस किया जाए, पब्लिसिटी गेन किया जाए। तो इस तरह की चीज करने के वजह से जो है कई बार इस तरह के ब्लास्ट किए जाते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा, सिक्योरिटी प्रोब। कई बार यहां पर जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं वो जानबूझकर इस तरह की चीजें करते हैं ताकि एक टेस्ट किया जाए कि सामने वाला जो सिक्योरिटी फोर्सेज है वो कितना रेडी है, किस तरह का रेस्पॉन्स आएगा उसका। तो कई बार इस तरह की भी चीजें होती हैं। फिर पाकिस्तान बैक प्रॉक्सी ऑपरेशन भी हो सकता है, पाकिस्तान की आईएसआई, क्रॉस बॉर्डर हैंडलर। देखो, अभी शॉर्टी नहीं है, लेकिन कुछ इस प्रकार के सिनेरियोज हो सकते हैं। या फिर एक और सिनेरियो ये भी हो सकता है कि लोन वुल्फ अटैक हो। मतलब कई बार जो कुछ रेडिकलाइज्ड एलिमेंट होते हैं सोसाइटी के अंदर, भावुकता में कुछ ज्यादा ही बह जाते हैं, वो कई बार इस तरह के जो इंसिडेंट्स हैं वो कर बैठते हैं। और इसीलिए अगर आप देखोगे, इसके बाद यहां पर पॉलिटिकल रिएक्शंस भी आया है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को लेकर। पंजाब कांग्रेस के जो चीफ हैं उन्होंने यहां पर ब्लास्ट को डीपली अलार्मिंग बताया। कहा है कि ये जो बॉर्डर स्टेट पर इस तरह की चीजें हो रही हैं, नेशनल सिक्योरिटी का कंसर्न है। शिरोमणि अकाली दल के जो लीडर हैं उन्होंने भी लॉ एंड ऑर्डर के लेकर क्वेश्चन किया है, बीजेपी ने किया है, क्रिटिसाइज किया आम आदमी पार्टी को। खैर, यहां पर मैं आपको बता दूं, फॉरेंसिक टीम जो है वो कई चीजों पर एनालाइज कर सकती है। जो केमिकल रेसिड्यू है, जो बॉम्ब फटा है, उसमें कौन सा केमिकल इन्वॉल्व था, एक्सप्लोसिव कंपाउंड कौन सा था, मेटल फ्रेगमेंटेशन क्या, बर्न का पैटर्न, ये सारी चीजों को देखा जाएगा। और हो सकता है पॉसिबली कि एनआईए को भी इसके अंदर शामिल कर लिया जाए। डिपेंड करता है कि यहां पर जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा उसमें क्या चीजें निकल कर आती हैं। अगर ऐसा लगता है कि कोई बड़ा टेरर अटैक करने की कोशिश की जा रही है तो एनआईए को भी इसके अंदर शामिल किया जा सकता है, क्योंकि ये हमारी स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। जब भी कोई टेरर अटैक होता है वो तुरंत वहां पर पहुंचती है। देखते हैं आगे होता क्या है, बट आई होप कि ये जो खबर आई थी इसके बारे में, पंजाब के बारे में, वो आप समझ गए होंगे। और जाने से पहले क्वेश्चन है आप सभी के लिए, क्या बता सकते हो सिख एम्पायर का फाउंडर इनमें से कौन था? यह आपको बताना है। और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। दोस्तों, पिछले 2 महीनों में 100 से ज्यादा लोग अपनी फर्स्ट जॉब स्टार्ट कर चुके हैं। यह क्लियर प्रूफ है कि सही गाइडेंस मिल जाए तो सिलेक्शन जरूर होता है। और यहाँ नाम आता है स्टडी IQ स्किल कोर्सेज पावर्ड बाय करियर 24/7 का। डिजिटल डेटा, साइबर सिक्योरिटी, डेटा एनालिटिक्स, बिजनेस एनालिटिक्स, ज्यादातर जॉब्स यहीं आ रही हैं। स्टडी IQ इन्हीं फील्ड्स के लिए ऐसे कोर्सेज देता है जो सिर्फ थियोरेटिकल नहीं बल्कि प्रैक्टिकल और इंडस्ट्री ओरिएंटेड होते हैं। और यहाँ आपको स्टार्ट करना भी सिंपल है। बस इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, वहाँ दिए गए लिंक पर क्लिक करिए। जो डिटेल यहाँ दिख रही है इसमें अपना नाम, ईमेल ID, नंबर फिल करिए और डिस्काउंट कोड यूज करिए अंकित लाइव। आपकी अपनी कैरियर जर्नी को स्टार्ट करिए। हम इंश्योर करते हैं कि आपको स्टडी IQ न्यू एज जॉब के लिए बिल्कुल तैयार कर देगा। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।